हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया है, प्लस जीके की भी मैंने सारी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी है। मैथ्स का भी मैंने सबसे शानदार जो टीचर है जो सबको समझा सकता है, उस टीचर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज मैंने बनाकर इस चैनल पर डाल दी है। वो सारी प्लेलिस्ट आप देख लेना। और जीके जो कन्फ्यूजन होता है लोगों का, अगर जीके कहाँ से पढ़ें, उससे रिलेटेड गाइडेंस भी मैंने वीडियोस में दे रखा है। वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो। और जीके के कंबाइंड नोट्स एक बहुत अच्छे टीचर के यूट्यूब से वो नोट्स मैंने कंबाइन करके पीडीएफ में डाल रखे हैं। बहुत सस्ते में प्रिंट हो जाएगा, उसको भी रट जाओगे तब भी आपके अच्छे खासे मार्क्स जीके में आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। तो देखो क्या होता है, जब भी अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिर मॉक देते हैं, तो मॉक में अपने धीरे धीरे मार्क्स बढ़ के एक ऐसी रेंज है जिसमें मैक्सिमम लोगों के मार्क्स भटकने लग जाते हैं। वो रेंज है 110 से 120 या 130 तक की। इसके यहाँ तक नंबर लाना एक बहुत आसान काम है और बहुत नॉर्मल काम है। यहाँ तक किसी बंदे के नंबर आ रहे हैं, अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि 110 से 120 या 130 तक तो मार्क्स लोगों के नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत क्या हो रहा है, उसका शेड्यूल तो ऑलरेडी फिक्स है कि उसको ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये मार्क्स इंक्रीज उसके नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ करनी है जिससे आपके जो मार्क्स है 110, 120, 130 से 150 प्लस चले जाएंगे। हमारे साल भर तक मार्क्स 150 प्लस गए नहीं, 110, 120, 130 बस, इससे ज़्यादा गए नहीं थे साल भर तक। हमने क्या किया जिससे हमारे जो मार्क्स है वो 130 की रेंज से उठकर 150 प्लस की रेंज में चले गए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर देखना, मैंने एक टेस्ट डाल रखा है, बहुत टाइम बाद मैंने टेस्ट दिया है और उसमें मेरे 160 प्लस मार्क्स हैं। मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि आपके 4 में से 3 टेस्ट का जो एवरेज है, जो मैक्सिमम वालों का जो एवरेज है, वही आपका एक्चुअल स्कोर है। 4 टेस्ट 2, उसमें से 3 मैक्सिमम वाले निकाल लो, उन तीनों मैक्सिमम का एवरेज ले लो, वही आपके एक्चुअल मार्क्स हैं। वही आपके जो मेन पेपर में आएंगे, टेस्ट बुक की बात करूँ, टेस्ट बुक में जो यहाँ दोगे 4 टेस्ट में से मैक्सिमम 3 वालों का एवरेज ले लो, वही आपके मेन पेपर में आएंगे। पेपर का लेवल अगर अप्रोक्स रहा तो, और पेपर का लेवल इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, आपके वही मार्क्स आएंगे। तो आपकी कैलकुलेट कर लो कि आपके मार्क्स किस रेंज में बन रहे हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं जिनके मार्क्स फंसे हुए हैं 110, 120, 130 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आज का जो वीडियो है वो रामबाण साबित होगा। एक एक लाइन आप नोट कर लेना भले, क्योंकि मैं खुद भी नोट करके लाया हूँ, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं किन किन चीज़ों से इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो चीज़ें अपने को देखनी है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, अपन 150 प्लस लाने के लिए उतारू रहते हैं, लेकिन अपने मार्क्स इस रेंज से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, 132, 35 भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और टेस्ट को बंद कर देते हैं कि पहले ढंग से पढ़ ही लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। टेस्ट डेली एक देने लग जाओ। टेस्ट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको आपके नंबर को एक हाईएस्ट पीक तक लेके जा सकती है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दे रहे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, और रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे तो आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे और आपके एग्जाम में स्कोर भी नहीं आएगा। आपको अगर नंबर लाने हैं तो टेस्ट को तो जैसे टेबलेट लेते हैं वैसे डाल दो शेड्यूल में। डेली का टारगेट बनाओ। डेली का टारगेट किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है। साल भर की मेहनत मत समझो, आप डेली का स्ट्रगल समझ लो, ताकि आप गैप भी नहीं दो कि मेरे को आज की लड़ाई आज खत्म करनी है बस। इस तरीके से आपकी जॉब लगेगी। तो सबसे पहले तो मॉक डेली कंटिन्यू रखो, एक भी मॉक मिस मत करो। चाहे आपके किसी दिन कम भी नंबर आ जाए, किसी दिन 130 की रेंज में आ रहे हैं, 120 की रेंज में आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मॉक कंटिन्यू रहने चाहिए। अब इनमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से लेके आओगे, ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं। सबसे कम मार्क्स आपके जीके में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, और हो सकता है किसी का इंग्लिश वीक हो तो उसके इंग्लिश में आ रहे हो, किसी के मैथ ही भी उसने कंप्लीट नहीं करते, हो सकता है मैथ में आ रहे हो। आपका जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, उसको 1.5 से 2 महीने के लिए अपने शेड्यूल में डेली डाल दो। अपना क्या होता है, जब अपने को एक सब्जेक्ट में मार्क्स आते रहते हैं तो उसको तो अपन डेली डेली पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ढंग के नहीं बनते हैं उसको अपन दरकिनार करके साइड रख देते हैं, कम पढ़ने लग जाते हैं उसको। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जिसमें सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। एक बात बताओ, मेरा सिलेक्शन बहुत टाइम पे जीके की वजह से रहा है। 86 मार्क्स थे मेरे एक बार एमटीएस में, और 88 कट ऑफ गई थी, और मेरे जीके में 5 ही नंबर थे एक टाइम पे, क्योंकि मेरी जीके बहुत वीक थी। मैंने जीके पे काम करना चालू किया, नेक्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया।
समझ रहे हो? तो सीजीएल में हो गया। तो वही बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट जैसे मान लो रीजनिंग में मैथ में अपने आ रहे हैं 40+ मार्क्स आ रहे हैं, तो रीजनिंग मैथ में क्या करोगे, 4-5 नंबर और बढ़ा लोगे, 10 नंबर बढ़ा लोगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन जीके में जहाँ पे आपके 10-12 मार्क्स आ रहे हैं, वो 50 नंबर से 40 नंबर का जो गैप है, 10 ही मार्क्स आ रहे हैं, 12-10-15 मार्क्स ही अपने आ रहे हैं, तो उधर तो 35 मार्क्स का डिफरेंस है। 35 मार्क्स में आपने अगर 20 भी कवर कर लिए ना, तो आप हमेशा हर टेस्ट में 150+ की रेंज में चलने लग जाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपके ठीक आ रहे हैं नंबर। अगर मान लो बाकी में भी नहीं आ रहे तो उसका भी देखना है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना सबसे कम मार्क्स वाला, इसको 2 महीने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने शेड्यूल में डाल दो। ये मत सोचो कि इंप्रूवमेंट, डेली इंप्रूवमेंट एनालाइज मत करो। इंप्रूवमेंट आता है महीने 2 महीने काम करने पर। चीज़ें आपको किस तरीके से इंप्रूवमेंट आएगा, ये आपको जो स्ट्रेटेजी के वीडियो होते हैं उसमें मिल जाएगा, किस तरीके से इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे मैंने क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का और पैसेज का, ये मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दी कि इनमें किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट लेके आना है। लेकिन 1-2 दिन करोगे वो चीज़ और रिजल्ट ढूंढोगे कि यार रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसे नहीं आता। ऐसे आएगा तो हर कोई कर लेगा। 1.5-2 महीने बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट किए आपको उस चीज़ पर काम करना है। जैसे जीके कमजोर है, जीके के टॉपिक नोट करो कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक को हाथ धो के पूरा रगड़ के बढ़िया तरीके से जीके पढ़ के और उस टॉपिक का डेली रिवीजन करने लग जाओ। उसके क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सही होने लग जाएंगे। और टेस्ट कंटिन्यू रखने का मैंने बोला है, तो सिर्फ टेस्ट कंटिन्यू नहीं रखना, ओनली टेस्ट देने से रिजल्ट नहीं आता है। आपके जो मार्क्स फंसे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से भी फंसे हुए हैं। ये मार्क्स आपके, क्योंकि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो टेस्ट का, इस वजह से आपके मार्क्स फंसे हुए हैं। 110, 20, 30 मार्क्स का जो बंदा है वो क्या कर रहा है, अपनी कमियों को इग्नोर करता जा रहा है, वो अपनी कमियों को निकाल नहीं रहा। मार्क्स तभी बढ़ते हैं जब आप अपनी कमियां छाट छाट के अलग करते हैं, और एनालिसिस में अपनी कमियां आप एनालिसिस में ही पकड़ सकते हो। मेरे मेंस, जब सीजीएल का मेंस पहले दूसरा होता था, मेरे इंग्लिश में 150+ मार्क्स आते थे, 150+, लेकिन मेरे आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर मैंने मेंस आते आते मेरा 1 महीना भी नहीं बचा था, मैंने कहा यार इंग्लिश में अब क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि मेंस तो बहुत करीब आ गया और मेरी इंग्लिश ओवरऑल ठीक थी, तो मेरे 150+ तो आ ही जाते थे, 200 में से 200 नंबर का होता था पहले। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये नंबर अब बढ़ेंगे कैसे, इंस्टेंट कैसे बढ़ेंगे। इंस्टेंट भी नंबर बढ़ते हैं अगर आप दिमाग लगा के काम करो तो। मैंने नोट किया कि कौन कौन सी चीज़ें जो मेरी रेगुलर गलत हो रही है। मेरा पैराजम्बल हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता। मैंने क्या किया, यूट्यूब से 150, यूट्यूब से मैंने क्या किया, वीडियो देखा। सबसे पहले तो वीडियो देख लिया पैराजम्बल के, जो थोड़े थोड़े गाइड करते थे, वो वीडियोज़ मैंने डाल भी रखे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख लेना। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर 150 क्वेश्चन लगा दिए। 150 क्वेश्चन पैराजम्बल के करने के बाद आपके लगभग पैराजम्बल सही होने लग जाएंगे। आपको इस तरीके से अपनी कमियां ढूंढनी है। और जैसे मान लो मैथ में आपके कोई टॉपिक के क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, एक काम करो, सिंपल, सबसे सिंपल आपको क्या करना है, वो टॉपिक के प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन उठा लो। 100 अब टुकड़े में 25 अभी कर लिए, 25 कल, 25 परसों, 25 अगले दिन, ऐसे करके आप कर लो। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अगर आपने किसी टॉपिक के कर लिए ना, तो वो टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा। ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगले में हो जाए, लेकिन वो आपका सही होने लग जाएगा जब 150 क्वेश्चन आप किसी टॉपिक के कर दोगे। तो वो टॉपिक की कुछ कमियां हैं जो आपके छूट रही है, या उसमें स्पीड प्रैक्टिस की कमी, इस वजह से वो गलत जा रहा है, तो उसको आप इंप्रूव इस तरीके से कर सकते हो। टेस्ट एनालाइज करो, कमियां ढूंढो, कमियां ढूंढ के ही मार्क्स बढ़ते हैं। मैंने कमियां ढूंढी, काम किया, मैंने जीके का देख लिया, मैंने यार जीके में कम नंबर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, मैंने चुपचाप जीके को अपने शेड्यूल में डाल दिया। साल भर तक ही वही शेड्यूल चलता रहा, जीके में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी मेहनत, जितना टाइम, जितनी मेहनत अपने को चीज़ें रिमेंबर करने में लगती है ना, जितना याद करने में, उतनी भूलने में भी लगती है। आप आसानी से नहीं भूलोगे। आप मैथ्स का टेस्ट 2-3 महीने का गैप देके भी दोगे ना, तब भी आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे। मैंने बहुत टाइम बाद टेस्ट दिया है, बहुत टाइम बाद। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा टेस्ट डाल रखा है, जो मैंने भी दिया है। 160+ मार्क्स है मेरे उसमें, 200 नंबर में से। क्योंकि एक बार ही होती है मेहनत, एक बार आपने उस लेवल तक मेहनत कर दी, तो वो मेहनत खत्म होने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वो भी। तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना है प्रॉपर, और एनालिसिस करके अपनी कमियां ढूंढनी, उन कमियों को, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक कमजोर है, गलत हो रहा है, चुपचाप उस टॉपिक के शेड्यूल में डाल दो। डेली का टारगेट बनाकर ही पढ़ाई करो, ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई मत करो। डेली का टारगेट बनाकर ही पढ़ाई करो, और उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो, कोई भी हो, चाहे इंग्लिश का हो, जीके का हो, किसी भी का हो। उस टॉपिक के 150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन लगा दो, वो टॉपिक ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा आपका। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी पकड़ो आप। रीजनिंग में लोगों के क्या करते हैं, 40+ मार्क्स आने लग जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं कि यार 40+ मार्क्स आ रहे हैं, इससे अच्छे क्या ही लेके आऊँगा, इससे अच्छी मेरी औकात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रीजनिंग में जब 40+ मार्क्स आने लग गए, तो फिर आप उनको 50 तक ले जा सकते हो। लेकिन वो स्ट्रेटेजी लोग ढूंढ नहीं पाते हैं।
वो स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं एक अलग से बनाकर आपके लिए डाल दूंगा, किस तरीके से रीजनिंग के 40 प्लस से आप सीधा 50 तक 48 से 40 तक मार्क्स लेके जा सकते हो रीजनिंग के। वो देख लेना आप, वीडियो आएगा नेक्स्ट। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 110, 120, 130 तक मार्क्स स्टक करने का एक सबसे बड़ा रीजन आपकी स्पीड होती है। आप स्पीड पर काम करना चालू कर दो, स्पीड पर काम आपको करना ही पड़ेगा, स्पीड पर काम करना चालू कर दो। स्पीड पर काम करना चालू करोगे तभी जाके आपका पेपर पूरा हो पाएगा। कभी पेपर टफ आ गया तो फिर आपकी हाथ पैर फूल जाएंगे। स्पीड पर मतलब डेली कैलकुलेशन करने लग जाओ। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बेस्ट है कैलकुलेशन के लिए, वो भी मैं आपको अपने चैनल पर अवेलेबल करा रहा हूँ। कमेंट कर दिया करो, कोई भी चीज़ मिसिंग है या कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है, तो कमेंट करके मेरे को बता दिया करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, तो कमेंट करके बता दिया करो। मेरी ड्यूटी यही है कि आपका जो भी डाउट हो, ये सब वीडियोज़ में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो कमेंट आएंगे तो उस टॉपिक का समाधान मैं अगली वीडियो में आपको कर दूंगा। सिली मिस्टेक एक ऐसा रीजन है जो नंबर को आगे नहीं बढ़ने देता है। सिली मिस्टेक्स के रीजन क्या क्या होते हैं? सिली मिस्टेक, आप एक तो बहुत जल्दीबाजी करते हो। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी मत करो, उसको करने में जल्दीबाजी करो। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी करोगे तो क्वेश्चन को एक बार गलत करोगे, फिर दूसरी बार हो सकता है सही करो। क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ दो, उसके बाद करो। आप स्पीड से करना है तो उसके बाद करो। क्वेश्चन को एक बार देखो, धीरे धीरे तरीका भी याद करो कि यार क्वेश्चन को जल्दी और तरीके से कैसे पढ़ा जाए, उसमें मिस नहीं होना चाहिए। गलत मत पढ़ लेना क्वेश्चन को। गलत पढ़ लिया तो आपका टाइम भी खाएगा, सही भी नहीं होगा, गलत और हो जाएगा। गलत पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन को, एक बार में ही बढ़िया से पढ़ने की आदत डाल लो क्वेश्चन को। सिली मिस्टेक्स प्रैक्टिस से ही कम होती हैं। कुछ लोग क्या बार बार एक्सक्यूज देते हैं, हम भी देते थे कि यार सिली मिस्टेक हो गई वरना इतने मार्क्स रहते। भाई सिली मिस्टेक सबकी होती है, टॉपर भी सिली मिस्टेक करके आता है। जब टॉपर के 190 मार्क्स हैं, उसकी सिली मिस्टेक नहीं होती, उसके 200 आते हैं। तो अपने जो सिली मिस्टेक है ये तो अपने एक्चुअल मार्क्स से सिली मिस्टेक्स को गिन के काम करो, ठीक है ना। तो इन पर काम करोगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम करोगे तो ही सिली मिस्टेक कम होती है। डेली टेस्ट डेली देने लग जाओ और प्रॉपर एनालिसिस करने लग जाओ। जो सिली मिस्टेक होगी ना तो वो आपके दिमाग में खटकेगी कि यार ये कैसे मैंने कर दी मिस्टेक। जब एनालिसिस करोगे तो टाइम भले 1 घंटा लगे, लेकिन आपको एनालिसिस करना ही है, क्योंकि एनालिसिस का काम टाइम है वो धीरे धीरे कम होता है। आज आपको 1 घंटा लगा, अगली बार आपको 2 मिनट 5 मिनट कम लगेंगे। ऐसे करते करते एनालिसिस, क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, धीरे धीरे आपको इतने क्वेश्चन आने लगे। 1-2 क्वेश्चन एनालाइज करने रहेंगे, मैथ में, रीजनिंग में, इनमें 1-2 क्वेश्चन में 15 मिनट में एनालाइज होता था। अभी मेरा स्टार्टिंग में मेरा 1.5 घंटा लगता था मेरे को एनालाइज करने में, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं एनालिसिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वहीं से बनेंगे। जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रही वो तो वहीं पता चलेगा ना कि ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं है। उन क्वेश्चंस को फॉलो करो, छोड़ो मत। कोई भी मिस करोगे तो एसएससी रिपीट करके आपके सामने लेके आएगी। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। और डेली कंसिस्टेंसी के साथ टारगेट फॉलो करो, एक भी दिन मिस मत करो। डेली का टारगेट किस तरीके से बनाना है वो मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाल रखा है। उस चैनल का वीडियो, अपने चैनल पर जाके वो वीडियो देखो कि डेली का टारगेट किस तरीके से सेट करना है। आप वीकली के हिसाब से टारगेट मत बनाओ, आप डेली के हिसाब से टारगेट बनाओ कि मेरे को डेली मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपनी मेहनत का। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। और ये जो मेहनत मैंने आपके लिए करी है, जो पॉइंट बताए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो, जो दोस्त है उनको रिकमेंड किया करो। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाल रखी है, एसएससी वाला विष्णु पर। वहाँ पर जाके सारी जो मैथ का फ्री में आपको कोर्स पढ़ना है बेस्ट टीचर से, वो मैंने अवेलेबल करा रखा है। और भी कैलकुलेशन के जो वीडियोज़ हैं, इंग्लिश की जो ट्रिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, सारे मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।